महान आमों वाले जंगल के किनारे एक प्यारे से तालाब में एक बतख रहती थी। नाम था क्वैकी। लेकिन वो कोई साधारण तालाब में रहने वाली, कीड़े कबूतर चोंच मारने वाली, मस्ती से तैरने वाली बतख नहीं थी। और नहीं, क्वैकी के पंख चमकदार थे, उसकी क्वैक बहुत जोरदार थी और उसका शरारती दिमाग कभी नहीं रुकता था। हर सुबह जैसे ही सूरज अपनी सुनहरी किरणों से जंगल को जगाता, पूरा जंगल एक ही आवाज से गूंज उठता, क्वाक। कभी कभी यह क्वैक मुसीबत का संकेत होती थी और ज्यादातर बार ये जरूर मुसीबत होती थी। क्वैकी को मजाक करना बहुत पसंद था, उसे हंसी अच्छी लगती थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे हंगामा पसंद था। उसका पसंदीदा खेल चिढ़ाओ और इल्जाम लगाओ। एक सुबह वो धीरे धीरे टहलते हुए बांस के ऊंचे झुरमुट तक पहुंचा, जहां कछुआ तारा चैन से सो रही थी। क्वैकी ने जोर से उसके खोल में फुसफुसाया, आग आग, अपनी जान बचाओ। बेचारी तारा घबरा गई, अपने खोल से लुढ़क कर बाहर आ गई, जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुमकिन है, और धीरे धीरे भागती हुई सीधा बंदरों के पेड़ तक पहुंची। उधर क्वैकी उड़कर पहुंचा पेड़ के ऊपर बने घर में, जहां मिलो बंदर और उसका झुंड केले खा रहा था। अरे, क्या तुमने देखा कि तारा ने क्या किया? क्वैकी ने मासूम आंखों से कहा। उसने मुझ पर चिल्लाया और नारियल फेंकने की कोशिश की। मिलो हक्का बक्का रह गया। तारा, वो धीमी चलने वाली बूढ़ी कछुआ? हाँ, लगता है वो पगला गई है। क्वैकी ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से एक केला चबाया और उड़ गया। जाते जाते मिलो के पसंदीदा झूले पर चिपचिपे केले के छिलके छोड़ गया। और जाहिर है मिलो ने सारा दोष तारा पर डाल दिया। थोड़ी देर बाद क्वैकी अपने तालाब में आराम से तैर रहा था, पीठ के बल, खुद ही हंसते हुए। वाह, कितना मजा आया। हंगामा, उलझन, शुद्ध जंगल मनोरंजन। लेकिन वहीं कहीं ऊँघती हुई हाथी घास के पीछे कोई देख रहा था। दो चमकती आंखें, होशियार और बिल्कुल भी हंसी में शामिल नहीं। जंगल अब शांत नहीं रहा था। जब से क्वैकी ने अपनी शरारतों का अभियान शुरू किया था, जानवरों के बीच उलझन और गड़बड़ी छा गई थी। मम्मी बिल्ली चीखते हुए जाग उठी जब उन्होंने देखा कि उनके बिलौटे अब पट्टेदार रैकून बन चुके थे। उनके बाल खुरदरे हो गए थे, पूंछें जिगजैग जैसी थी और मूंछें जंगल की बेरी की स्याही से खींच दी गई थी। तालाब के उस पार पापा तोता अपनी पत्नी से झगड़ रहे थे। उनके चूजे आवाज से तो अपने लगते थे, लेकिन उनके पेट हरे और गर्दनें नीली थी। क्वैकी ने उन्हें फलों के रस में डुबो दिया था और उनके पंखों को ताड़ के पत्तों से फुला दिया था। वह पास ही छिपकर बैठी थी, अपनी हंसी रोकते हुए। उस रात क्वैकी ने अपनी शरारती परेड शुरू की। उसने साही के बिल के पास एक घोंघे के खोल से बाघ की दहाड़ जैसी आवाज निकाली, सोते हुए लंगूरों पर अमरूद फेंके, छोटे लोमड़ियों की पूंछों पर सूखे पत्ते बांध दिए और जोर से चिल्लाई, उठो, आसमान गिर रहा है, जिससे पूरा जंगल हड़कंप में आ गया। अगली सुबह तक जंगल में हड़कंप मच चुका था। एक गुप्त बैठक महान केला वृक्ष के नीचे बुलाई गई। जानवर गुस्से में वहां जमा हुए और एक दूसरे पर गड़बड़ी का इल्जाम लगाने लगे। बंदरों ने बिल्लियों को दोषी ठहराया, बिल्लियों ने पक्षियों को और पक्षियों ने गिलहरियों को। सिर्फ दादी उल्लू चुपचाप बैठी थी, पूरे पागलपन को ध्यान से सुन रही थी। वो 2 दिन से सोई नहीं थी और उन्होंने उस मुसीबत की एक झलक देखी थी। मुझे लगता है, उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, मुसीबत तैर रही है। तो एक तारों भरी रात में सभी जानवर फिर से इकट्ठा हुए, इस बार चुपचाप, समझदार दादी उल्लू की निगाहों के नीचे। मैंने उसे देखा, उल्लू ने फुसफुसाकर कहा। वो ना तो भूत है, ना जादू। वह रुकी। सभी झुककर ध्यान से सुनने लगे। बतख, वही शोर मचाने वाली, जो हंसती है, जो तालाब में शरारतें करती है। क्वैकी, दरख्तों के बीच हैरानी की आवाज गूंज उठी। बतख, लेकिन वो तो इतनी छोटी है और कितनी चमकदार और मासूम जैसी दिखती है। हाँ, उल्लू ने कहा।
लेकिन सबसे बड़ी शरारतें अक्सर सबसे छोटी पंखों से आती हैं। तो उन्होंने एक योजना बनाई, एक शांत, होशियार और रंगीन योजना। अगली सुबह उन्होंने तालाब के पास एक बड़े पत्ते पर फल के रस से एक नकली घोषणा लिख दी। महान शरारत प्रतियोगिता, आज रात आधी रात को विजेता को 1 साल भर के आम मिलेंगे। और जाहिर है क्वैकी ने उसे देख लिया। वो चक्कर में घूमी, पानी में उल्टी कूद लगाई, खुशी में जोर से क्वैक किया। शरारत की प्रतियोगिता, उसने चोंच खोलते हुए कहा। जंगल ने आखिर मुझे समझा। उसने अपने चुटकुले तेज किए, अपने पंख चमकाए और अपने बाघ की दहाड़ वाले गुब्बारे फोड़ने के खेल की प्रैक्टिस की। आधी रात आई, जंगल शांत था, बहुत ज्यादा शांत। क्वैकी मैदान में पहुंची, पूरी तरह से तबाही मचाने को तैयार। लेकिन दर्शकों की जगह दरख्तों से एक नरम जाल गिर पड़ा। पकड़ लिया, जानवरों ने कहा। सब अपने मशाले और थकी हुई आंखों के साथ बाहर आए। क्वैकी ने पलकें झपकाई। रुको, क्या कोई आम वाला इनाम नहीं? कोई शरारत परेड नहीं? नहीं, बंदरों ने कहा। अब और शरारत नहीं, बिल्लियों ने कहा। ना और बैंगनी बिलोटे, मम्मी बिल्ली चिल्लाई। ना और पत्तों वाली पूंछें, लोमड़ियों ने जोड़ा। क्वैकी ने इधर उधर देखा। पहली बार वह हंसी नहीं। ठीक है, ठीक है, उसने लंबी सांस ली, पंख झुके हुए। मैं बस चाहती थी ध्यान और मस्ती और हाँ, थोड़ा सा हंगामा भी। खामोशी छा गई। फिर दादी उल्लू आगे आई। हम समझते हैं, उन्होंने नरम स्वर में कहा, लेकिन मजाक तभी अच्छा लगता है जब सब हंसे, सिर्फ बतख नहीं। क्वैकी ने ऊपर देखा। तो तुम लोग मुझे जंगल से बाहर नहीं करोगे? जानवर मुस्कुराए। नहीं, तोतों ने कहा। लेकिन 1 हफ्ते के लिए जंगल की सफाई की ड्यूटी तुम्हारी है, रैकून ने कहा। और तुम्हें सभी बच्चों को उनके असली रंगों में फिर से रंगना होगा, परिंदों ने जोड़ा। क्वैकी मुस्कुराई। मंजूर है। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। क्वैकी अब भी जोर से क्वैक करती थी, लेकिन अब वह अपनी आवाज का इस्तेमाल दिन में मजेदार चुटकुले सुनाने के लिए करती थी, दोस्ताना और हंसाने वाले। उसने हर शाम एक कॉमेडी आवर शुरू किया, जहां जानवर चांदनी में साथ बैठकर हंसते। अब वो बच्चों को रंगने की जगह निशानियां रंगती थी, अजीब आवाजें उड़ाने की जगह मजेदार गाने गाती थी और बन गई जंगल की आधिकारिक हंसी प्रमुख। जंगल में फिर से शांति आ गई। बिलोटे अब भी नारंगी ही रहते, चूजे अब भी फूले हुए प्यारे रहते और सब चैन से सोते। और क्वैकी, वह अपने तालाब में गर्व से तैरती रही। Please friends watch, like and subscribe my channel for more fun videos.